किसी भी डेयरी फार्म या पशुपालन में सफलता उसके बछड़ों या बछियों के उचित प्रबंधन पर निर्भर करती है। बछड़ों या बछियों के प्रारंभिक जीवन में बेहतर पोषण उनके तेजी से विकास और जल्दी परिपक्वता के लिए अच्छा होता है। उनके परिपक्व शरीर के वजन का 70 से 75% पाने के लिए उन्हें सावधानी से पाला जाना चाहिए। छोटे बछड़ों या बछियों के अनुपयुक्त पोषण के कारण पहले ब्याह में अधिक उम्र और पूरे जीवन काल में उत्पादकता में कमी हो जाती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल बछड़ों का स्वास्थ्य और उनके पोषण प्रबंधन पर कई सालों से शोध कार्य के साथ लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहा है। आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल पिछले कई दशकों से किसानों की सेवा कर रहा है। लगातार हम नई नई तकनीकियाँ विकसित कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक तकनीकी विकसित की है जिसमें हमारे नवजात बछड़े होते हैं, उनको बीमारियां होती हैं और ख़ास तौर से मुख्य बीमारी जो उनको दस्त होते हैं और जिसके कारण उनका ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो हमने दही में प्रोबायोटिक मिलाकर उनको देना शुरू किया और जिसकी वजह से उनका दस्त भी बंद हो गया है और उनका डेवलपमेंट भी होने लग गया है। संस्थान के वैज्ञानिक पशुओं के नवजातों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई सालों से शोध कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शोधों का नतीजा है बछड़ों या बछड़ियों के लिए प्रोबायोटिक्स तकनीक का निर्माण। संस्थान की पशु पोषण प्रयोगशाला में लैक्टोबैसिलस सेलिवेरियस BF17 और लैक्टोबैसिलस रियूटेरी BFE7 स्वस्थ मुर्रा भैंस बछड़ों के मल से अलग किए गए और उनकी संभावित प्रोबायोटिक विशेषताओं के लिए उनका अध्ययन किया गया। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सचिन। मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसी भी डेयरी का भविष्य और मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि डेयरी में पैदा होने वाले नवजात बछड़े एवं बछड़ियों या फिर कटड़े और कटड़ियों का स्वास्थ्य एवं वृद्धि कैसी है। इसलिए सभी नवजात पशुओं को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में देने चाहिए जिससे कि उनमें उत्तम विकास एवं वृद्धि हो सके। गर्भ के सुरक्षित वातावरण से बाहर आने के बाद नवजात पशुओं को विभिन्न तनावों जैसे कि तापमान में एकाएक परिवर्तन, डिफरेंट एनवायरनमेंट और विभिन्न पैथोजेनिक और रोगजनिक जीवाणुओं को झेलना पड़ता है जिससे कि उसकी वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। और इस समय में नवजात पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि नवजात पशुओं में लगभग 15 से 20% मोर्टेलिटी होती है और इस मोर्टेलिटी में 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है लगभग वो डायरिया और निमोनिया का होता है। डायरिया मेनली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ई कोलाई और साल्मोनेला उनके कारण होता है। जो हमारा टारगेट होता है कि इस नाजुक समय में जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन जो भी हमारे न्यूबॉर्न काफ्स हैं उनको हम ये इंश्योर करें कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य आगे अच्छा हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जस्ट बोर्न होने के बाद जो भी न्यूबॉर्न काफ हैं उसको खीस या कोलेस्ट्रम हमें पिलाना चाहिए। ये खीस और कोलेस्ट्रम 1 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए। यह देखने में मिलता है कि फार्मर वेट करते हैं कि कब प्लेसेंटा गिरता है, कब उसको क्लीन करके हम जानवर को या जो नवजात हमारे न्यूबॉर्न काफ हैं उनको हम कोलेस्ट्रम पिलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कोलेस्ट्रम 1 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए क्योंकि 1 घंटे के बाद क्या होता है कि जो नवजात पशु हैं उसमें कोलेस्ट्रम को एब्जॉर्ब करने की जो रेट होता है वो कम हो जाता है और कोलेस्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो पशुओं को या नवजात शिशुओं को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह कोलेस्ट्रम हमें जन्म के 6 घंटे के अंदर 10% शरीर भार के रेट से और उसके अगले 6 घंटे में फिर हमें 5% की दर से पिलाना चाहिए। इस नाजुक समय के लिए पशु पोषण विभाग NDRI ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसको हमने कहते हैं प्रोबायोटिक फॉर न्यूबॉर्न काफ।
एक्चुअली प्रोबायोटिक होता क्या है? प्रोबायोटिक ये लाइव माइक्रोब्स हैं, जीवाणु होते हैं जो कि जानवर या पशुओं के द्वारा ग्रहण करने पर उसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। जो हमने एनडीआरआई में पशु पोषण विभाग में विकसित किया है, ये हमने सूक्ष्म जीवाणु नवजात पशुओं से ही या न्यूबॉर्न काफ से ही आइसोलेट करके फिर इनको लैब में कैरेक्टराइज किया है, स्क्रीन किया है डिफरेंट प्रोबायोटिक पोटेंशियल के लिए। प्रोबायोटिक पोटेंशियल से स्क्रीन करने के बाद फिर हमने इसमें से 2 प्रोबायोटिक लिए हैं, एक लैक्टोबैसिलस सलाइवेरिस है, दूसरा लैक्टोबैसिलस रूटेरी। इन सलाइवेरिस और रूटेरी से हमने फिर प्रोडक्ट फॉर्म में बनाया है जिससे कि ये पशुओं को आसानी से खिलाया जा सके। और ये प्रोबायोटिक एनडीआरआई की ITMU यूनिट जो हमारी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट है वहाँ पर कमर्शियलाइजेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। और हमने इन प्रोडक्ट को अपने यहाँ पर टेस्ट किया है और ये पाया गया है कि ये प्रोबायोटिक लगभग 15 से 20% वृद्धि दर को बढ़ाते हैं। वेट गेन में लगभग 15 से 20% की इंक्रीज हमें मिला है। साथ ही साथ जो ड्राई मैटर इंटेक है वो भी 5% के आसपास ज़्यादा न्यूबॉर्न काफ में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोबायोटिक को खिलाने से न्यूबॉर्न काफ की इम्यूनिटी में एनहांसमेंट होता है जिसके कारण जो डायरिया के एपिसोड हैं वो कम होते हैं। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ या गट हेल्थ के जो डिफरेंट पैरामीटर होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन की प्रोबायोटिक प्रोडक्ट इस नाजुक समय में, स्पेशली जो न्यूबॉर्न काफ होता है 28 डेज तक, फर्स्ट मंथ न्यूबॉर्न काफ में प्रोबायोटिक प्रोडक्ट खिलाने से उनको स्वास्थ्य में लाभ होता है, वृद्धि दर बढ़ती है, बीमारियां कम होती है और डायरिया भी कम होता है। अब इसको खिलाना कितना है? तो जो हमारे ये प्रोडक्ट है एनडीआरआई का, इसको 1 ग्राम पर डे पर काफ खिलाना है। उस 1 ग्राम को हम खिलाने के लिए जस्ट 100 ml मिल्क में मिक्स करके एनिमल को खिला सकते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका है कि हम मिल्क को फर्मेंट करके भी खिला सकते हैं। इसके लिए हमें मिल्क को थोड़ा बॉईल करना पड़ेगा। बॉईल करके जब वो निवाया हो जाएगा तो उसकी मलाई निकालने के बाद 1 लीटर दूध में लगभग 1 ग्राम या 500 ml में लगभग 0.5 ग्राम हमें ये पाउडर डाल देना है। और उसको पाउडर को डाल के फिर हमें, जैसे हम घर पे दही जमाते हैं उसी हिसाब से इसको रख देना है लगभग ओवरनाइट। और अगले दिन इस फर्मेंटेड मिल्क को 100 ml पर काफ पर डे हमें खिलाना है। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसी को हम अगले दिन जो नया दूध है उसको जामुन की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर पे हम दही जमाते हैं, जामन देते हैं ना, तो उसी तरह हम इसमें से जामन लेके 1 चम्मच 2 चम्मच दूसरे दही में डालेंगे और उसको भी अगले दिन के लिए रख देंगे, फिर उसको खिलाना है। इसी टाइप से हम इस फर्मेंटेड मिल्क को 5-6 दिन तक 7 दिन तक खिला सकते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद फिर से हमें कल्चर रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा और इसको एक बार हम खरीद के 1 वीक तक एक बार हमें अवेलेबल हो जाएगा तो हम 1 वीक तक इसको फिर जानवर को खिला सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का ये उत्पाद रेडी टू यूज और पर्यावरण के अनुकूल है और ये सुरक्षित, प्राकृतिक और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रभावी विकल्प है। गर्मियों के मौसम में वयस्क पशुओं के पोषण की समस्या होने लगती है। वजह होती है हरे चारे की कमी। संस्थान के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस समस्या से किसानों और पशुपालकों को निकालने के लिए साइलेज निर्माण और उसे प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल पशु चारे में भी लगातार नई नई तकनीकियां विकसित कर रहा है और ख़ास तौर से जब पशु के लिए ग्रीन फॉडर जो हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है उस दौरान हम साइलेज के तौर में चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है और इसके तहत हम लगातार किसान भाइयों को समय समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसानों को चाहिए कि वे साइलेज तभी बनाएं जब उनके पास हरा चारा उपलब्ध हो। इससे चारे का सदुपयोग होगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन त्यागी। समय के साथ भारत में पशुओं के दूध उत्पादन में बहुत सुधार हुआ है। ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाले पशुओं के लिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि उनकी खुराक को संतुलित बनाए रखने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाए। संतुलित खुराक का मतलब होता है कि पशु के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खुराक के अंदर दाने और चारे का सम्मिश्रण किया जाए। आजकल साइलेज के प्रति हमारे किसानों में बहुत रुझान बढ़ा है। साइलेज एक ऐसा रफेज का सोर्स है या चारे का सोर्स है जिसकी कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, जो पोषक तत्वों की गुणवत्ता है, वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो साइलेज बेस्ड
कुल मिश्रित खुराक पशु को देने से दाने की संरचना बहुत लंबे समय के लिए एक ही प्रकार की रखी जा सकती है। आज के समय में एनडीआरआई में साइलेज की गुणवत्ता सुधार करने के ऊपर कुछ एडिटिव्स के ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिनसे कि साइलेज की गुणवत्ता को हम बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक तरह का बैक्टीरियल इनोकुलेंट है और साथ में एक एंजाइम इनोकुलेंट है। ये इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है। इस तरह के डब्बों में करीबन 250-300 डब्बों के अंदर इस तरह के साइलेज के प्रयोग करने के पश्चात हमको ये पता लगा कि अगर ये इनोकुलेंट साइलेज के ऊपर छिड़के जाएं तो लास्ट साइलेज जो फॉर्म होगा उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होगी। वो पशु को बहुत अच्छे से पोषक तत्व दे सकता है, जिससे कि पशु के उत्पादन पर, उसकी ग्रोथ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक किसानों और पशुपालकों को उनके नवजात बछड़ों और बछियों और वयस्क जानवरों को स्वस्थ रखने और उनको उचित और गुणवत्ता युक्त पोषण देने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं।